ये वॉर एक्सपर्ट्स का अनुमान था अभी तक कि 3 दिन तक नहीं यूक्रेन टिक पाएगा, 3 दिन में ही घुटनों पर आ जाएगा। फिर 3 महीने बीते, फिर 3 साल से ऊपर का वक्त हो गया, लेकिन नेटो देश अभी भी यूक्रेन को इस युद्ध में बनाए हुए हैं। इस बीच यूक्रेन के कोटोवस्क पर रूस ने किया है बड़ा अटैक। यूक्रेन के गन पाउडर प्लांट पर यह बड़ा हमला हुआ है। प्लांट पर धमाके की कई आवाजें सुनी गई हैं, यानी जो तबाही है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और गन पाउडर प्लांट पर यह हमले की खबर सुनना या धमाके की कई आवाजें सुनना है, इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तबाही देखी गई होगी। और इसका अंदेशा यूक्रेन को पहले से था। सवाल ये प्रदीप सर, यूक्रेन भारी तबाही भी झेल रहा है, लगातार वहां लोगों की जान जा रही है, यूक्रेनी सैनिक भी अपनी जान न्यौछावर कर रहे हैं, लेकिन हाथ में आ क्या रहा है? जेलेंस्की क्यों जिद पर अड़े हैं? अब बचने के लिए बचा क्या? ऐसा है कि ये युद्ध है जो दो देशों में हो तो रहा है, बट उससे भी ज्यादा अधिक जो इम्पोर्टेंट चीज है, ये दो पर्सनालिटीज के बीच में है। एक तरफ पुतिन है और दूसरी तरफ जेलेंस्की है, और उनके आसपास जो है वो भी उनको अलग तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं, जैसे पहले बाइडेन ने किया जेलेंस्की को। अब जो जेलेंस्की की पर्सनालिटी है वो काफी पग्नेशियस आदमी है, और उसको जब तक आप इस सीन से नहीं हटाएंगे और उसको चेंज नहीं करेंगे, तब तक इस युद्ध में कोई भी चेंज आने का चांस बहुत कम है। वो अपने पूरे देश को बर्बाद करते हुए भी रुक नहीं रहा है, और बाकी देशों के सहायता से सारा यूरोप उसको हेल्प कर रहा, सारा तो नहीं, काफी सारा यूरोप हेल्प कर रहा है। बट उनकी जो बारूद से लेके उनका जो सपोर्ट को लेके अपने देश को बर्बाद करते जा रहा है, अपने लोगों उसके लोग भागते जा रहे हैं या मरते जा रहे हैं, तो उसको जब तक वो सीन से नहीं हटाया जाएगा तो ये तो स्थिति बिगड़ती रहेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले उसको हटाया जाए किसी भी तरह, और किसी और लीडर को लाया जाए जो इंडिपेंडेंट नए तौर से, नए तरीके से सोच सके। यूक्रेन में जो बचा कुचा उसको कहाँ कैसे किस तरह से बाकी जो नाश होना है उसका उसको रोके। तो ये सब चीजें बहुत अब हालांकि नाश की, तबाही की ये तमाम तस्वीरें यूक्रेन से सामने आ रही हैं। पथिकृत जी, क्या बातचीत के टेबल पर जाकर बात सुलझ सकती है या संभल सकती है क्या, या फिर वाकई जेलेंस्की को हटाकर कोई और लीड करे चीजें, तब जाकर चीजें बनेगी, बात बनेगी? कौन सी बातचीत, किससे बातचीत करेंगे आपको मैंडेट दिया जाता है कि सुनना मत, लड़ाई जारी रखो। ये आप पता है रचना जी, इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं वेस्ट से और अमेरिका से कि जब तक आखिरी यूक्रेनियन जिंदा है ये लड़ाई जारी रहेगा। ये जो लोग रशिया के दुश्मन है, चाहे वो वेस्टर्न यूरोप हो चाहे वो अमेरिका हो, वो अपने बॉडी बैग्स को वापस लाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि अपने सोल्जर मारे जाए। तो इसीलिए यूक्रेन जैसे एक टट्टू मिल गया उनको और जेलेंस्की को बिठाया गया। जो बंदा, जिस बंदे को रखा गया वो आज लड़ाई खत्म हो जाएगा, कल उसका क्रेडिबिलिटी खत्म कर देंगे, उसी के देश के लोग उसको मार देगा। उसको पता है जब तक लड़ाई जारी है उसकी रेलेवेंस जारी रहेगा, और आई एम श्योर उसके बैंक में बहुत करोड़ों मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिया जा रहा है नेटो की तरफ से कि ताकि वो लड़ाई जारी रखे। ही इज अ रिच मैन, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूक्रेनियंस को मारे जाए या जिंदा रहे। आप किससे भरोसा करोगे, किस पे रचना जी? जिस जोलानी को आईएसआईएस का टेररिस्ट डेजिग्नेटेड था, आज वो सीरिया का प्रेसिडेंट है, ट्रंप जाके हाथ मिला रहा है। कौन सा वॉर ऑन टेररिज्म ये लोग फाइट करते हैं, बताइए। जब से इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया और एकदम दिखा दिया अमेरिका और चाइना को कि तुम्हारे एयर डिफेंस सिस्टम की ऐसी की तैसी, तुम्हारे वेपन सिस्टम्स की ऐसी की तैसी, तब से इनका रवैया बदल गया पूरा। तब से ये बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान और इंडिया को एक साथ बैठ के बात करना चाहिए। तो हमको भी बोलना चाहिए अमेरिका को कि आईएसआईएस के साथ बात कर लो। वैसे तो आईएसआईएस का मतलब जोलानी तो एग्जांपल है ही, तो वो बात नहीं करेंगे। उसको लड़ाई जारी रखना है, और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का पूरा डिपेंड करता है फ्यूचर, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करता है जब तक लड़ाई जारी रहे। इसीलिए ट्रंप प्रेसिडेंट होने के पहले जो भी कहे, जब वो प्रेसिडेंट बन जाता है, कोई भी इंसान जितना भी अच्छा हो, जितना भी एंटी वॉर हो, जब वो प्रेसिडेंट बन जाता है, चाहे वो अमेरिका का हो चाहे वो वेस्टर्न यूरोप के किसी देश का हो, वो उस सिस्टम का पार्ट हो जाता है। उसका पूरा रवैया बदल जाता है, उसके हाथ में नहीं होता है। वो नहीं चाहेगा कि लड़ाई खत्म हो। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि रशिया 3 साल तक इसको झेल लेगा। रशिया ने 3 साल तक पेशेंस दिखाया,
पेशेंस दिखाया, लेकिन कभी ना कभी ये पेशेंस टूटने वाला था। मैं सबसे ये पूछना चाहता हूं, क्यूबन क्राइसिस क्यों हुआ था? क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि सोवियत यूनियन का बेस क्यूबा में हो, जो पड़ोस में है। तो फिर रशिया क्यों चाहे कि यूक्रेन में नेटो का बेस हो? नेटो पूरा एक दुश्मन है रशिया का, यह सबको पता है, और नेटो का ऑब्जेक्टिव भी है कि हर जगह पर पुतिन के अपने लॉजिक हैं, जेलेंस्की अपने लॉजिक के साथ में इस जंग में बने हुए हैं, लेकिन हाँ, तबाही अगर यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में मैक्सिमम इलाकों में तबाही देखी जा रही है, तो अब रूस पर भी वो जो वार पलटवार के हिस्से तबाही आई है, उससे पुतिन और ज्यादा बौखला गए हैं। और अभी जो यूक्रेन पर हमले हो रहे थे, आने वाले टाइम में नेटो देशों पर भी हो सकते हैं, यानी ये युद्ध और ज्यादा भीषण होगा, महाजंग में ऑलरेडी तब्दील हो चुका है। आप सभी का शुक्रिया, अनुज माथुर सर, तपेश चौधरी जी, पथिकृत जी, प्रदीप सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिस्कशन में